दोस्तों आज पेश है चीता नगरी भोकाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। विकास नगर के उत्तर में स्थित आकाश से बातें करती चोटियां, सुशोभित पर्वत श्रृंखलाएं, जिसे दुर्गम और मृत रूपी रास्ते पर निकल पड़ने का साहस कहीं जांबाज कर सकता है। कोई जिसे अपना उद्देश्य अपने प्राणों से प्यारा हो, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शूरवीर बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इन दुर्गम रास्तों पर भाग्य में अक्सर सुनसान और वीरान रहना लिखा है। किसी जांबाज को देखने के लिए तरस गई इन वीरान रास्तों की निगाहें आज निसंदेही तृप्त हो गई हैं। कौन था यह जांबाज? सुल्तान, संभव सम्राट सुल्तान था, और उसका उद्देश्य था इन गगनचुंबती पर्वतों की श्रृंखलाओं में कहीं महल ढूंढकर उसमें कुछ अंडेनुमा गोली को प्राप्त करना, जिसमें बहन समांतरीन बेटी और जैसी मासूम श्वेता और पिता महान विकास मोहन और मेरे प्रिय मित्र भोकाल की आत्माएं बंद हैं। मैंने उन आत्माओं को उस गोली को मुक्त करने, उन्हें जीवित करना है, जिनकी लाशें मैंने अपनी आंखों से देखा था और बेहोश होकर गिर पड़ा था। तब हाँ, मुझे दिखाई दिया है इन पर्वतों की चोटियों में बना हुआ महल। हमें बचाओ। जिस मंदिर में स्थित देवता की प्रतिमा के हाथ में थमा हुआ था वह अंडेनुमा गोला, जिसमें मेरे प्यारे की आत्मा बंद है, और जो मुझे चीख चीख कर कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मेरा लहू कैसे ना उबाल मारता। हर मुश्किल का सामना करने या तो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करा लाऊंगा, या फिर अपने शरीर से अपनी आत्मा को मुक्त करा दूंगा। किलकारी का रहस्य। हे गुरुदेव, पासी गुरु की सहायता करें ताकि मैं उद्देश्य में सफल हो सकूं। अचानक और तब विचारों में डूबा सुल्तान को पता चला कि वह मौत के सफर पर चल पड़ा है। आंसू भराए सुल्तान की आंखों में उस समय स्थिति में भी अपने हाथ प्रार्थना के लिए उठ पड़े। हे प्रभु कोकुला देवता, आज मुझे मरने का डर नहीं, लेकिन इस समय तो मुझे कुछ दिनों के लिए जीवित की भीख मांग रहा हूँ। एक बार मैं अपने चाहने वाले की आत्माएं मुक्त करा दूं, मैं सफल हो जाऊं, तो फिर चाहे मेरे प्राण ही ले लेना। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मानो वह तूफान की प्रार्थना का ही चमत्कार था। तभी तो घोड़े के शरीर गिरने की वजह से सुल्तान बच गया, जबकि घोड़ा गिरते ही परलोक सिधार चुका था। अब मुझे पैदल ही आगे बढ़ना होगा। रास्ता एक साहस का पुतला बन तूफान आगे बढ़ा। सुल्तान जल्दी ही वो महल जहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ पहुँचने का क्या मेरे लिए आसान होगा? लेकिन मैं जब ठान ली तो हर मुश्किल आसान बनाकर छोड़ूंगा। साक्षात मौत से आंख में चौनी खेलने के लिए कारनामा सुल्तान ने अपने जीवन में पहली बार अंजाम दे रहा था। आखिरकार रस्सी की मजबूती से जकड़े रहने से हाथी में छाले पड़ गए, लेकिन मुझे इन छालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं निकला हूँ उसके लिए मेरा शरीर ही छाला बन जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब तुम मुझे पीछे हटाना चाहो तो भी पीछे नहीं हटा सकते अजनबी।
क्योंकि यहाँ आने वाले अजनबी को मारकर हम उसे खा जाते हैं, इस राजा का नियम है। ओह, पहले कदम में ही फंस गया। दूसरे ही क्षण सक्रिय हो उठा वह सम्मोहन का जादूगर। मूर्ख, अपने हाथों में बैंगन लेकर मुझे मारने निकले हो? इतना भी नहीं जानते बैंगन मारने के लिए नहीं, खाने के काम आता है। चलो जरा खाकर दिखाओ। और जैसे पत्थरों को खाकर दिखाओ। और तो सही, तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं जिनसे तुम मेरा मांस खाओगे। सुल्तान ने अगला सम्मोहन, तुम दोनों पहाड़ी बकरी हो, जरा आपस में सिर टकरा कर दिखाओ। और भीषण टकराव के साथ दोनों खुद का बेड़ा गर्क कर लिया। मैंने इन पर इतना ज़बरदस्त सम्मोहन किया है कि ये कई दिनों तक अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं लौटने वाले। इसलिए अब मुझे इस महल में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। महल के अंदर पहुंचकर सुल्तान को अपनी मंजिल का ध्यान आया। मुझे यहाँ महल में पहुंचकर गोले को हथियाना है। यह काम मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि यहाँ संकट कभी भी और किसी भी रूप में मिल सकता है। संकट? अरे, वह मनुष्य हमारी नगरी में क्या कर रहा है? उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। इस युक्ति की तरफ से भी आज अपना भोजन बनाएंगे। एक को छोड़कर बाकी सभी सुल्तान की तरफ भाग खड़े हुए। ठीक उसी समय सतर्क हो गया सुल्तान, किंतु सुल्तान ने तुरंत ही अपना सताना छोड़ दिया होता तो प्राण पखेरु उड़ गए होते। और अब तो मुझे इन पर अपना सम्मोहन का जाल फेंकना होगा। और सुल्तान ने किया सम्मोहन। दूसरे ही क्षण सामने वाले को यूं देखता गया जैसे मनुष्य नहीं, आकाश से उतरा प्रेत हो। हा हा हा, यह क्या? इनके में से एक मेरे सम्मोहन जाल में नहीं फंसा, मेरे सम्मोहन से कैसे बच गया? मेरे सम्मोहन से तो निर्जीव वस्तुएं बच सकती हैं, या फिर जो स्वयं सम्मोहित विद्या का जबरदस्त ज्ञाता हो। मैं इन्हें क्या मानूं, पत्थर या सम्मोहन का ज्ञाता? सुल्तान का उत्तर तुरंत ही मिला, मूर्ख अजनबी, तू अपने सम्मोहन में फंसाने का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तू इस महल में प्रवेश करने वाले अजनबियों की शक्तियों की कम आंकी है। ऊपर से है चीता मानव, ऊपर से हम हैं चीता मानव। हर चीते की तरह तुम्हारी आंखें में भी विशेष प्रकार की चमक होती है, और यही चमक तुम्हें सम्मोहन होने से बचाती है। सुल्तान हक्का बक्का कर देने वाला था, जिससे शत्रुओं में आया वह आश्चर्यजनक परिवर्तन। लेकिन उस स्थिति में भी खड़े रहने का अवसर उसे ज़्यादा देर नहीं मिला ठीक उसी समय जमीन पर कल्लाबाजी खाकर सुल्तान वार को बचा गया। ये चीता मानो मेरी बोटियां नोच डालेंगे। इसका मुकाबला करने शायद मैं बच सकता हूँ, और इसलिए मुझे अपने जीवन में पहली बार अपने हाथ में हथियार उठाना होगा। और आओ, आज सुल्तान तुम्हें तलवार का जहर दिखाएगा। और सुल्तान जी जान से जुटा हुआ था, लेकिन जो सदा सम्मोहन करते में ही अपना वक्त बता रहा हुआ भला तलवार का बोझ कब तक संभाल पाता। और खचाक, सुल्तान चीखता हुआ एक तरफ गिरा। इसी के साथ इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ना मेरे शरीर और ना मेरे हाथों में इतनी शक्ति है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। अब जो होगा होना है होकर रहेगा, और होगा सिर्फ मेरा अंत इन चीतिमानों के हाथों। इस बात को वह सुंदरी भी समझ चुकी थी।
मृत्यु धीरे धीरे उस युग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। दूसरे ही क्षण विद्युत की तेजी से सुंदरी ने स्वयं को बंधन मुक्त किया और बाजी पलट कर दिखा दी उसने, जिसे सुल्तान अपलक निभा रहा था। भला की सुंदरी और लड़ाकी है, युक्ति कौन है? अपने सोचते हुए उस अपनी तलवार अपनी जुबान पर आने वाले अवसर नहीं मिला सुल्तान को। मेरे पीछे आओ, अभी कुछ ही पलों में बहुत से चीते लड़ाकी यहाँ पहुँचेंगे। ये मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? ना कुछ समझते हुए भी उस सौंदर्य की प्रतिमा के पीछे भागा सुल्तान। जल्दी दोनों सुरक्षित स्थान पर। क्या आप मुझे अपने बारे में बताना पसंद करेंगी सुंदरी? मेरे बारे में इतना जानना ही काफ़ी है कि मेरा नाम लड़ाकी है और मैं तुम्हारी इस राज्य में हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? सुल्तान ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जिसे सुनकर बोली लड़की, तुम्हारा उद्देश्य बेहद ही कठिन है सुल्तान। यहाँ पर मंदिर में देवता के हाथ में थमा अंडाकार गोला तुम वहाँ कदापि नहीं ले जा सकते, यहाँ से कदापि नहीं ले जा सकते। उसके लिए ये चीता नगरी का एक एक चीता अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। और मान लो चीता मानवों को किसी तरह धोखा देने में सफल भी हो जाओ तो मंदिर में मौजूद गोले का रहस्य में रख सक तुझे से नहीं बचोगे, जिसे कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी मानो तो वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे वह गोला हर हाल में प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि क्यों ना देनी पड़े। किंतु 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 कुछ नहीं सुंदरी, मेरा इरादा अटल है। तुम मुझे उससे नहीं डिगा सकती। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा है तो सही, लेकिन हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद देवी, आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। इतना कहकर सुल्तान विषय बदल दिया। मंदिर में वह गोला प्राप्त करने के लिए हमें साहस और वीरता के साथ साथ बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक कह रहे हो, हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिसे चलकर हम आसानी से गोला प्राप्त कर सकें। मुझे कुछ देर सोचने का अवसर दो। मुझे आशा है कि जल्द ही कोई अच्छी सी योजना बनाने में सफल हो जाऊंगा। सुल्तान बुद्धि पर विचारों को द्वंद लड़ने में व्यस्त हो गया। उधर विकासनगर के राजमहल में, महाराज श्वेता, आप जीवित हैं? जीवित हैं? ये क्या मतलब हुआ? हमें मरे ही कब थे? क्या हुआ भोकाल चाचा, आप जानते हुए भी सपना देख रहे हैं क्या? तेरे चाचा को कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सुल्तान और कुतरीन की लाशें देखी हैं। मैं तड़पते हुए देखा है तुम सब की आत्माओं को। भोकाल, ये तुम्हें क्या कह रहे हो? भोकाल, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ जाओगे महाराज, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। और फिर भोकाल ने एक सांस में सब कुछ बताता चला गया और अंत में बोला, और मेरी बातों की सच्चाई का प्रमाण यह बक्सा है जिसे साक्षात मृत्यु जबड़े से खींच कर ला रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी आत्माएं बंद हैं। कमाल है, हम जीवित हैं और हमारी आत्मा इस बक्से में बंद है। जरा खोलो तो सही, आत्मा के दर्शन कर लें। हाँ, मैं इसे खोलता हूँ। भोकाल ने बक्से को खोलने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ये तो खुल ही नहीं रहा। अब इसे काटता हूँ। भोकाल ने बक्से को सिर्फ काटने का ही नहीं, तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कैसा भी चित्र बक्सा ये किसी भी तरह नहीं खुलेगा। अब भोकाल की शक्ति से खुलेगा। और भोकाल चीखने के लिए भोकाल के होठ खुले ही रह गए, क्योंकि तभी इस बक्से को खोलने का विचार त्याग दो भोकाल।
इसे खोलने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है जब तक सुल्तान और तुरीन इसके इसके साथ की चीज़ें ले आएंगी तब ये अपने आप खुल जाएंगे। ये आवाज़ तो मैंने पहले सुनी है। चीख पड़ा भोकाल, कौन हो तुम और क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ? सुल्तान और तुरीन कहाँ हैं? इस बक्से में आत्माएं नहीं तो क्या है? जवाब दो। उत्तर में गूंजी खनखनाती हंसी। हाँ, सब जान जाओगे भोकाल, परीक्षा करो, समय आने दो, सब जान जाओगे। हाँ। फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। ओह, ये क्या षड्यंत्र है जिसके मैं तो फंसा ही फंसा, साथ में तुरीन और सुल्तान भी फंस गए। महाराज बताइए, दोनों किधर गए? उनकी सहायता करने के लिए जाऊं? इस बारे में मैं कुछ नहीं पता भोकाल। मैं खुद यह सोचकर परेशान हूँ कि तुरीन और सुल्तान रात को बिना बताए कहाँ चले गई। हाय, हाथ मलने के सिवा भोकाल कुछ नहीं कर सका। उफ, न जाने कहाँ और किस संकट में फंसे होंगे तुरीन और सुल्तान। वाह सुल्तान, क्या योजना एकदम सही निकाली। हर प्राणी आग से डरता है, वैसे ही जैसे चीता मानव भी आग से घबरा जाते हैं। देखो कैसे दूर भाग रहे हैं। और चीता मानव भगदड़ मच गई। कुछ चीते मानव के पास आने की कोशिश की, मगर लड़ाकी ने उन्हें मृत्यु के पास पहुंचा दिया। हर गुजरते क्षण के साथ रथ पर सवार सुल्तान और लड़ाकी मंदिर के पास पहुंचते चले जा रहे थे। एक चीता मानव ने भारी चट्टान रथ के पहिए के बीच में फेंक दी और परिणाम स्वरूप रथ पलट गया और सुल्तान और लड़ाकी दूर तक लुढ़कते चले गए। विद्युत की तेजी से संभल कर लड़ाकी चीखी, सुल्तान, अब हम दोनों एक साथ मंदिर की तरफ बढ़ना संभव नहीं है। तुम मंदिर की तरफ भागो, मैं अपनी तरफ बढ़ते चीता मानव को देखती हूँ, ठीक है? और सुल्तान मंदिर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उधर लड़ाकी की तलवार, इस तूफान तुम्हें इस कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देगा, और जो भी आगे बढ़ा यूं ही अपनी मृत्यु के देवता के पास पहुंचेगा। उधर लड़ाकी का कहर ने चीता मानव के कदम को रोक रखा था। इधर सुल्तान के कदमों में एक चीता मानव ने रोक लिया। तू अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कदापि नहीं पहुंच सकते। ओह, तेरे होते हुए ही पहुंच सकता हूं। तेरे बाद तो पहुंच सकता हूं ना। चीता मानव चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया और सुल्तान ने आगे बढ़कर तलवार उठा ली। यह तलवार मैं किसी काम तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हाथ में रही तो अच्छा ही है। और सुल्तान तेजी से मंदिर में प्रवेश कर गया। वह देवता के हाथ में अंडा आकार गोला, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब और मेरे बीच मात्र कुछ ही कदमों का दूरी बाकी है। अचानक सुल्तान चौंका। एक क्षण लड़ाकी ने बताया था कि कोई रहस्यमय शक्ति उस गोले की सदा रक्षा करती रहती है। क्या वह रहस्यमय शक्ति इस समय भी गोले की रक्षा करने के लिए तैनात है? लेकिन कहाँ है? मुझे तो पूरे मंदिर में कोई नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी सावधान रहना चाहिए। कुछ क्षण प्रतीक्षा के बाद सुल्तान आगे बढ़ा। फिलहाल तो कोई नहीं है, शायद आगे बढ़ने में कोई दिखे। और वे सतर्कता से आगे बढ़ता सुल्तान देवता की प्रतिमा के पास पहुंचा। कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब लड़की ने जिस रहस्यमय शक्ति के बारे में बताया था वह मात्र सुनी सुनाई बातें सिर्फ है। लेकिन मुझे इसमें क्या? मुझे अपनी मंजिल हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर हूँ। अब हाथ बढ़ाने में देर किस बात की? धड़कते दिल से कांपते हाथ से सुल्तान ने अंडाकार गोला उठा लिया।
लेकिन इसी के साथ मानो तूफान आ गया। और वह लड़ाकी चीता मानवों की संख्या प्रतिबल बढ़ती जा रही है और काफ़ी देर तक लड़ते रहने के कारण मेरी शक्ति सहन क्षीण होती जा रही है। इस दशा में मैं ज़्यादा देर इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। और एक के बाद एक लड़ाकी पर हुए कई बारों उसके कोमल बदन पर कई घाव बना दिए। लहू रिसने लगा, लेकिन हाथ रुके नहीं। मौत बरसनी बंद नहीं हुई और अंतिम सांस मैं अपनी पराजय स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। लेकिन यह क्या, सुल्तान मंदिर में पहुंचकर गोला प्राप्त करने में सफल हो पाया होगा। तभी सुल्तान, हे देवता, यह कैसा रहस्यमय शक्ति है जो इस गोले की रक्षा करती है। और कुछ क्षणों बाद देवता की प्रतिमा बना खड़ा अब साक्षात मेरे सामने खड़ा है। लेकिन कौन है ये? गोले को बचाने के लिए क्या करना होगा? यह देवता ही रहस्यमय शक्ति है जो गोले की रक्षा करती है। ओह ट्राक, लगता है इसका वार मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कुछ करना होगा इस तलवार के बल पर। ओह तलवार, कड़ाक, मेरा भी तलवार सा असर होता अगर मैं सही समय पर उसे उछाल कर बच न गया होता। लेकिन ऐसे कब तक बचता रहूँगा? अरे यह गोला, किरणों का वार इस गोले पर कुछ नहीं बिगाड़ता। और ये इसलिए हुआ कि यह कोई दिव्य गोला है। अगर इस का इस्तेमाल अच्छी ढंग से किया जा सकता है, यही इसकी किरण को सोख कर इसी तरफ मोड़ जाए। सुल्तान ने उसकी प्रलयकारी किरणें ये इस खास कोण के कारण गोले से टकरा कर वापस गई। किरणें सुल्तान की तरफ देवता पर वार किया गया आखिरी वार था। लेकिन दूसरे ही क्षण देवता ने क्रोध का शिकार बनना पड़ा। सुल्तान की चीख मंदिर के कण कण में गूंजती चली गई। लेकिन अब मंजिल को पाकर उसे खोने के हक में नहीं था सुल्तान। मैं मर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपनी आप को मरने नहीं देना। मुझे तो जीवित रहना है, क्योंकि मुझे यह गोला ले जाकर वापस लौट रहा है और उनकी आत्माएं बंद है जिसे प्राण से ज़्यादा चाहता हूँ। अगर उन्हें जीवित रखना है तो उन्हें अपने आप को जीवित रखना होगा और इसके साथ इस देवता का प्रबंध भी करना होगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगा? मेरे पास सम्मोहन के सिवा और कोई हथियार भी नहीं है। सम्मोहन भी कहाँ? वह तो इस महल में आधा ही रह गया। लेकिन सिर्फ मैं इस आधे को पूरा बनाने में सफल हो जाऊं तो विजय हासिल कर सकता हूं। सुल्तान के चेहरे पर चट्टान की मादिर कठोरता हो गई। हाँ, मुझे अपनी आधी रह गई शक्ति को पूरा करना होगा और इसके लिए मुझे अपनी संपूर्ण विद्या को मस्तिष्क में पूर्णतः गिरता कर गुरुदेव पासे का ज्ञान और अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। और इससे पहले मुझे अपनी पीड़ा से पूरी तरह ध्यान हटाना होगा और इसके लिए मुझे आत्म सम्मोहन की स्थिति में पहुंचना होगा और पीड़ा का अनुभव नहीं होता। और मौत की बारिश में जिंदगी पर खेल गया दीवाना स्वयं को आत्म सम्मोहन की स्थिति में पहुंचाने उसने। गुरुदेव पासी गुरु, आज आपका सामना और मेरे जीवन का सम्मान और मेरे जीवन दांव पर है। आपकी सिखाई विद्या अगर मैं आज उत्तीर्ण नहीं हुआ तो आज आपका सम्मान बचेगा न आपका प्रिय शिष्य। आज आपके सम्मान अपने प्रिय शिष्य को बचा लो गुरुदेव, बचा लो गुरुदेव।
और उधर उठ गए सुल्तान के हाथ। जय गुरुदेव पाशे गुरु। और हो गया वह चमत्कार। दूसरे ही क्षण मेरे सम्मोहन का असर हो गया, लेकिन उसकी खुशी कुछ क्षणों के लिए ही कायम थी। ओह, मेरे सम्मोहन की अधिकता से ये देवता पगला गया है, अपनी शक्तियाँ सारे मंदिर को तबाह करने पर तुला है। सुल्तान खुशी से नाच उठा। अब मेरा यहाँ एक पल भी ठहरना उचित नहीं है। तेजी से मंदिर के बाहर की ओर भागा सुल्तान तभी टकराया। ओह लड़ाकी, उफ, तुम बुरी तरह घायल हो। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए लड़ाकी जल्दी से बोली, मंदिर वापस अंदर की तरफ भागो। सुल्तान, बाहर मेरे पीछे चीता मानवों का एक बड़ी संख्या फौज, इधर सेना इधर आ रही है। हम उनसे नहीं बच सकते। अंदर की तरफ भागकर भी हम नहीं बच सकते। लड़ाकी, मेरे सम्मोहन की अधिकता से पागल हुआ देवता अपनी शक्ति को सारे मंदिर को ध्वस्त करने पर उतारू है। मंदिर में किसी भी क्षण भरा कर गिर सकता है। तभी वे आ गए। सुल्तान, भागो और अंदर। सचमुच ही देवता की शक्तियाँ मंदिर में किसी भी क्षण नष्ट कर सकती है। अब क्या होगा? वह खिड़की, उस खिड़की से निकलने कर हम बच सकते हैं। सुल्तान, आओ। खिड़की के पास पहुंचकर सुल्ताना लड़की की हड्डियां सीरन से दौड़ गई। उफ, खिड़की से निकलने का मतलब तो सीधा मृत्यु के मुंह में छलांग लगाना है। तुमने ठीक कहा है लड़ाकी, लेकिन मृत्यु से जिस जाल में हम फंस गए हैं वहां से बच निकलने का अब एक ही रास्ता है, और हम इस खिड़की से नीचे कूद जाएं। ओह, साहस और दिलेरी और जाबाजी को उत्कृष्ट नमूना डरपोक सुल्तान ने पेश किया। उसे कोई दूसरा शायद अंजाम न दे पाता। अगर वह बच गया तो अपने अरमानों को या कारनामों को याद करके खुद सिर जाएगा। एक चमत्कार की तरह बच गया सुल्तान और लड़ाकी। इन विशाल ऊंचे पेड़ों से अटक कर नीचे आने की बजाय अगर हम सीधे जमीन से अटक लाते तो हमारे शरीर खिल खिल होकर बिखर जाते। पेड़ों ने हमारे गिरने की गति को रोक दिया। शायद देवता ने हमारे भाग्य में अभी मृत्यु नहीं लिखी। आप अपने हाथों में थमे गोले को ध्यान आते ही सुल्तान बोला, अब मैं चलता हूँ लड़ाकी। तुम मुझे संयोग देकर मुझ पर जो उपकार किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। भला पत्नी भी अपने पति का संयोग करने पर उस पर उपकार करती है। सुल्तान ने चाहा, पत्नी? कौन सी पत्नी? पति पत्नी? कौन सा पति, कौन सी पत्नी? तुम पति और मैं पत्नी। क्योंकि हमारी जाति में प्रथा है कि कोई कुंवारी लड़की अगर किसी युवक को संकट में बचाती है तो वह तुरंत उसकी पत्नी कहलाया जाएगा, पति कहलाया जाएगा। और तुम्हें तो मैंने पहली नज़र में ही अपना पति मान लिया था। अब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। अब जहाँ तुम जाओगे मैं संग चलूँगी, लेकिन मैं कुछ ना कहो, कुछ ना। और सुल्तान को लड़की की जिद के आगे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हे पाशे गुरु, तूने हर संकट से तो मुझे बचा लिया, पर विकास नगर पहुंचने पर रेणु और वेणु से भी बचाना। मुझे पता चल गया कि मैं उसकी सौतन ले आया तो वह मेरा ही नहीं, इस लड़की को भी मार मार कर होलिया बिगाड़ देगी। विकास नगर के लिए लौटने ये सुल्तान के दिमाग में गोले को खुलते ही आज़ादी से गोले के खुलते ही आज़ाद हो जाने वाली थी आत्माएं, और जीवन हो उठने वाली थी प्रियजनों की खुशी की लहरें थी। समाप्त दोस्तों।